नमस्कार दोस्तों। धोखेबाज चाइना ने एक बार फिर से भारत को युद्ध के लिए भड़काया है और बड़ी बात तो यह है कि भारत ने अब तक दो बड़ा फैसला भी ले लिया। दोस्तों, चीन को चौंकाने के लिए, चीन को औकात दिखाने के लिए भारत ने तहलका मचा दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इस झड़प में कह सकते हैं कि रसिया और चाइना दोनों का हाथ है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि दोनों के मन से ऐसा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि सोते हुए शेर को जगाने का प्रयास चाइना ने किया है और भारतीय सैनिक ने ज़बरदस्त तरीका से चीनी सैनिक को कुटाई किया है। दोस्तों, आपको अब तक न्यूज में सुनने को मिला होगा, लेकिन मैं आपको आज साफ साफ बताऊं कि आखिरकार भारतीय सैनिक ने किस प्रकार चीनी को दौरा कर पीटा है। और बड़ी बात तो यह कि भारत सरकार ने क्या दो बड़ा फैसला लिया जिसे चीन बौखला गया है और चीन इस तरह का हरकत कर रहा है और भारत को धमकाने का कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, अब देखेंगे आने वाले समय में अब चीन के ऊपर सीधा आक्रमण होगा। दोस्तों, भारत ने अब तय किया है कि चीन के ऊपर सीधा आक्रमण किया जाएगा, चीन को अब बर्बाद किया जाएगा, अब आर्या पार किया जाएगा। देखिए, जब से गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई है तभी से भारत बार बार चीन को समझा रहा था कि इस तरह का हरकत मत करो और तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, यानी कि गलवान से पीछे चले जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग मित्र बन जाएंगे। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए भारतीय और चीनी के बीच दोस्तों कम से कम कह सकते हैं 20 बार से अधिक मीटिंग भी हुआ। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 20 बार से अधिक बार मीटिंग हुआ और चीन ने हर बार बोला कि हम यहाँ से हटेंगे, लेकिन दोस्तों चीन ने हर बार केवल धोखा ही दिया, पीछे नहीं हटा और हमेशा भारत को धोखा दिया। दोस्तों, भारत मजबूर होकर दो बड़ा फैसला लिया और चीन को चौंका दिया। पहला फैसला क्या था दोस्तों? भारत का जो CDS दोस्तों जनरल बिपिन रावत है, उसने ओपनली बयान दिया और बोला कि अब चीन सुनने वाला है नहीं, चीन धोखेबाज है, अब चीन पे हम एक्शन लेंगे, सैन्य एक्शन लेंगे, यानी कि सैन्य कार्रवाई करेंगे, अब युद्ध करेंगे, चीन को यहाँ से घसीट के भगाएंगे। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, चीन ने हमें केवल परेशान किया है, अब आर्या पार करेंगे। दोस्तों, खासतौर पे बिपिन रावत जी ने साफ कर दिया कि चीन को हम छोड़ने वाला है नहीं। दोस्तों, पहला फैसला भारत ने यहाँ पे ये सुना दिया और चीन को साफ संदेश दे दिया कि तुम्हारे पास केवल कुछ ही वक्त है, तुम सुधर जाओ। और दोस्तों, दूसरा फैसला भारत ने एक और लिया और रसिया और चीन दोनों को चौंका दिया। देखिए, आप लोग जानते हैं 2020 में रसिया में एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि उस मिलिट्री एक्सरसाइज में हम नहीं आएंगे। जहाँ पे चीन रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, वहाँ पे हम बिल्कुल नहीं आएंगे, चाहे हमारा मित्र रसिया क्यों बनाए। रसिया को अगर हमसे प्यार है, हमसे दोस्ती है तो चीन को पीछे हटाए, नहीं तो वहाँ पे हम बिल्कुल नहीं आएंगे। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि वहाँ पे हम आने वाला है नहीं, चीन कुछ भी कर ले। और दोस्तों, चीन का मंशा था कि हम भारत से यहाँ पे हाथ मिला ले और भारत को समझा दे और भारत का ज़मीन हम हड़प ले। दोस्तों, इस तरह का चीन सपना देख रहा था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, रसिया भी चाहता था कि हम भारत और चीन के बीच में खासतौर पे शांति ला दे और जो रसिया बोलता क्या, जो जहाँ वहीं रहो और बाकी सब खत्म करो, यानी कि जहाँ तक चीन चला गया है वहाँ तक रहने दो, बाकी लफड़ा खत्म करो। दोस्तों, इस तरह का प्लान चीन और रसिया बनाया हुआ था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अब रसिया के साथ, चीन के साथ खासतौर पे कोई युद्ध अभ्यास करेंगे नहीं जब तक कि चीन हमारे यहाँ से हटेगा नहीं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत का जो CDS बिपिन रावत ने बयान दिया था और भारत सरकार ने रसिया में युद्ध अभ्यास करने से मना किया था, दोस्तों उसका तारीफ पूरे दुनिया किया, कह सकते हैं कि पूरे यूरोप किया, ऑस्ट्रेलिया किया, जापान किया, अमेरिका किया, दोस्तों ब्रिटेन किया, सब ने जमकर तारीफ किया और बोला कि भारत ने अब की बार कमाल कर दिया। पहली बार भारत फॉर्म में है। पहले तो चीनी सैनिक को ज़बरदस्त तरीका से ऊपर पहुंचाया, 40 सैनिक को ऊपर पहुंचा दिया। और दूसरी बात, बड़ा बड़ा फैसला भारत अब ले रहा है, चीन के तमाम ऐप को बंद कर दिया, सारे ऐप को यहाँ भारत ने बैन कर दिया, चीन के तमाम कंपनियों को भारत से भगा दिया। अब भारत सरकार इतना एक्शन लेने वाला है दोस्तों, किसी को उम्मीद नहीं था, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और इसीलिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोप दोस्तों सब तारीफ कर रहा था। और दोस्तों, इसीलिए चीन के सामने में एक चैलेंज गया। दोस्तों, चीन में जो आम जनता है, कह सकते हैं आम थिंक टैंक है दोस्तों, वो चीन सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, खासतौर पे शी जिनपिंग को बोला शुरू कर दिया कि अब की बार कुछ करो, नहीं तो तुम्हारा पत्ता खत्म है, तुम्हारा खेल खत्म है, अब तो तानाशाही खत्म हो जाएगा, अब तो भारत चीन को तोड़ देगा, तिब्बत को आज़ाद करवा देगा, ताइवान को अलग कर देगा, साथ ही हांगकांग को भी आज़ाद करवाएगा। इतना ही नहीं, उइगर मुसलमान का उसका हक दिलाएगा। और दोस्तों, शी जिनपिंग को डर लगने लगा। दोस्तों, शी जिनपिंग इसलिए डर के बार बार कहना शुरू कर दिया कि हमें भारत से डर लग रहा है, भारत में आज राष्ट्रवादी उगल रहा है, खासतौर पे हिंदुत्व से मुझे डर लग रहा है, भारत सरकार आज पूरे एक्शन में है। और दोस्तों, शी जिनपिंग भारत को धमकाने के लिए क्या क्या पता है?
29 और 30 अगस्त को दोस्तों बहुत बड़ा गलती कर दिया। आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा मिस्टेक चाइना ने एक बार फिर से कर दिया है और आप कह सकते हैं कि अपना बर्बादी यहाँ से तय कर दिया। चाइना का दोस्तों यहाँ से बर्बादी तय है। आप देखेंगे इतिहास जब भी लिखा जाएगा दोस्तों, ये 29 और 30 अगस्त हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा। यानी कि 2020 का जो 29 और 30 अगस्त हुआ ना दोस्तों, ये इतिहास के पन्ने में सुनहरा अक्षर में लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा कि चीन ने यहीं से युद्ध का ऐलान किया था और भारत ने चीन को ज़बरदस्त तरीक़ा से बर्बाद किया था। दोस्तों दरअसल 29 और 30 तारीख की रात में दोस्तों चीन ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। भारत को लग रहा था कि अगर हम चीन को धमकी देंगे, सीडीएस जनरल कुछ बोलेगा तो चीन पीछे हट जाएगा और युद्ध से मना कर देगा। लेकिन दोस्तों चीन ने बिल्कुल उसका उल्टा किया और अपने 500 से अधिक सैनिक को दोस्तों भारत में फिर भेजने का प्रयास किया। यानी कि 29 अगस्त के रात चीन को लग रहा था कि भारत पे हम फिर से प्रेशर बनाते हैं और जिस प्रकार से गलवान घाटी में हुआ था फिर से उसी प्रकार करेंगे और भारतीय सैनिक में खौफ मचाएंगे। दोस्तों इसलिए चीन पूरी तैयारी के साथ आया था। कह सकते हैं कि 500 से अधिक सैनिक को लेकर आया था और बड़ी बात तो यह कि अपने पास हथियार लेके आया था, सब कुछ लेके आया था। चीन को लग रहा था कि इस बार भारतीय सैनिक हमसे डर जाएगा और हम उससे भगा देंगे और हम भारतीय सीमा को कब्जा कर लेंगे। दोस्तों इस इरादा से चीन आया था और भारत को धमकाने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह कि भारतीय सैनिक की बहादुरी ने पूरे दुनिया का दिल जीत लिया। दोस्तों पूरे भारतवासी का दिल जीत लिया। भारत के कुछ सैनिक था दोस्तों, चीन का जहां 500 था, भारत का दोस्तों कम से कम 100 से लेकर 200 सैनिक था। और बड़ी बात तो यह है कि चीनियों को ज़बरदस्त तरीका से रोका। दोस्तों चीन अपना सारा हथियार लेके आया था लेकिन भारतीय ने मार फाइट दोस्तों फाइटिंग से मार मार के चीनी को वहाँ से दौरा के भगाया। और बड़ी बात तो यह है कि भारत ने एक बार फिर से अपना दम दिखाया। दोस्तों इस बार दोनों सैनिक के बीच दोस्तों एक प्रतिबंध था। चाइना भी बोला था कि तुम किसी प्रकार से हिंसा मत करना और दोस्तों भारत के हिसाब से कहा था कि हिंसा मत करना। दोस्तों इसीलिए हिंसा को रोकते हुए भारतीय सैनिक ने चीनियों को जबरदस्त तरीके से नाक कान थोड़ा दोस्तों फोड़ा और वहाँ से उसे धक्का मार के भगाया। और दोस्तों ये सारी घटना 29 अगस्त की रात की है और उसका केवल मकसद एक ही था। चीन चाह रहा था कि भारत हमसे डरे, भारत अब कुछ और न करे, हमें बदनाम न करे, अमेरिका का साथ न दे। लेकिन दोस्तों भारत ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला और लिया और चीन को चौंका दिया। दोस्तों भारत ने अचानक 30 अगस्त को ऐलान किया कि हम साउथ चाइना सी में अपना युद्धपोत भेजेंगे। चाइना के खिलाफ और अमेरिका का समर्थन में हम साउथ चाइना सी में अपना सबसे बड़ा युद्धपोत भेजेंगे और वहाँ पे चीन को मिट्टी में मिलाएंगे। दोस्तों भारत ने ऐलान किया कि अब हम सबका साथ देंगे। भारत ने ऐलान कर दिया कि चाहे ताइवान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, सबका साथ देंगे। अब हम चीन पे आक्रमण करेंगे। और दोस्तों इसीलिए 30 अगस्त को यानी कि कल भारत ने ऐलान कर दिया कि अब हम चीन में अपना युद्धपोत भेजेंगे। यानी कि दोस्तों 29 अगस्त को जो चीन ने किया था उसका जवाब भारत ने 30 अगस्त को दिया और बोला कि हम अब युद्धपोत भेजेंगे, तुम्हें जो करना है कर ले, तुम्हें जितना दम है दम लगा ले। और दोस्तों भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका भी एक्शन के लिए चौंक गया कि आखिरकार भारत ने क्या कर दिया। जो भारत कभी भी चीन के सामने आना नहीं चाहता था, कभी भी क्वाड के साथ दोस्तों कभी भी दोस्तों भारत कभी भी युद्ध अभ्यास नहीं करता था। उसे लगता था कि क्वाड के साथ हम युद्ध अभ्यास करेंगे तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा। दोस्तों उसी भारत ने अपने दम पे अकेला बोला कि हम साउथ चाइना सी में अब अपना युद्धपोत भेजेंगे चीन के खिलाफ। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान सब शौक हो गया, सब परेशान हो गया कि भारत आखिर कर क्या रहा है। और बड़ी बात यह दोस्तों इसी खबर को सुनकर चीन एक बार फिर बौखला गया और 30 अगस्त की रात यानी कि कल की बात है दोस्तों, 30 अगस्त की रात चीन ने फिर से अपने हजारों सैनिक को दोस्तों भारत की सीमा भेज दिया। चीन ने इस बार पूरी तरह से गन के साथ दोस्तों अपने सैनिक को भेजा और बोला कि भारतीय सैनिक को धमकाओ, डराओ, वहाँ से भगाओ, उसे खूब डराओ। दोस्तों इस तरह का कह सकते हैं कि मकसद के साथ चीन अपने सैनिक को भेजा था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों भारतीय सैनिक इस बार तैयार था और चीन को दोस्तों जबरदस्त तरीके से कुटाई कर दिया। कह सकते हैं कि लाठी से दोस्तों मारते मारते दोस्तों वहाँ से उसे भगाया। आप कह सकते हैं कि चीन भाग रहा था और भारतीय सैनिक उसे पीट रहा था दोस्तों, दौरा दौरा कर पीटा और चीन सैनिक को दोस्तों भगा भगा कर मारा। आप कह सकते हैं कि चीन को लग रहा था कि हम भारत को 30 तारीख को पूरी तरह से धमका देंगे, अब भारत कुछ करेगा नहीं। लेकिन दोस्तों भारत ने इस बार साफ कर दिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब की बार आर्या पार हो जाए, अब की बार चाहे परमाणु युद्ध हो जाए, अब की बार चाहे जो भी हो जाए, लेकिन चीन के सामने में हम झुकने वाला है नहीं। अब यहाँ पे मित्रता नहीं होगा, अब केवल चीन को सबक सिखाया जाएगा। और दोस्तों चीन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों चीन को लग रहा था कि हम जो एक हरकत कर रहे हैं ना, उस हरकत को भारत झाँप देगा, पर्दा दे देगा, किसी को बोलेगा नहीं, भारत छुपा लेगा। लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत ने इस घटना को छुपाया नहीं, पूरे दुनिया को बताया, पूरे देशवासियों को बताया, बोला कि चीन एक बार फिर से एक घटिया हरकत किया है, अब हम सोचने पे मजबूर है। और दोस्तों भारत के तमाम थिंक आपको एक ही बात कर रहा है कि जितना बुद्धिजीवी एक ही बात कर रहा है कि चीन को सबक सिखाओ,
चीन का अकल ठिकाना लगाओ, अब की बार आर या पार करो। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी के लिए एक चैलेंज आ गया है। मोदी जी के सामने दोस्तों, अजीत डोभाल के सामने में आप कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है। एस जयशंकर जी के पास बड़ा चैलेंज है, रक्षा मंत्री के पास बड़ा चैलेंज है। आप कह सकते हैं कि सबके सामने में एक बड़ा चैलेंज आया है। चीन इस बार ओपनली कह दिया है कि हम अब दोस्ती का भाषा नहीं मानेंगे, अब हमें या तो तुम मारो या फिर हम मरेंगे। दोस्तों चीन ने साफ कर दिया है कि अब या तो मुझे मारो या फिर हम तुम्हें मारेंगे, अब की बार लड़ाई ही करेंगे। दोस्तों इस तरह का चीन संदेश भारत को दे दिया है। और दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर भारत आज चीन से पीछे हटता है या फिर हाथ मिलाता है तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये बेहद ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि आने वाले समय में चीन इस प्रकार का हरकत फिर कर सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह का समर्थन आज बीजेपी को है, भारतीय जनता पार्टी को है दोस्तों, मोदी जी को है, जिस प्रकार मोदी पे सबको भरोसा है दोस्तों, और मोदी भी जानता है कि अगर हम जनता का दिल तोड़े तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा। और दोस्तों इसीलिए आप देखेंगे आने वाले कुछ समय बाद, यानी कि दोस्तों अगले 1 से 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते बाद देखेंगे चीन पे एक कड़ा कार्रवाई होगा। और दोस्तों यहाँ पे केवल भारत नहीं होगा, एक तरफ से जहाँ अमेरिका कार्रवाई करेगा साउथ चाइना सी में, दूसरी ओर से भारत करेगा, और दोस्तों तीसरी ओर से जापान अपना मोर्चा खोलेगा। यानी कि 3 देश दोस्तों चारों ओर से चीन पे हमला करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि शी जिनपिंग का जो तानाशाही है दोस्तों वो अब उसका अंत होने वाला है। आप कह सकते हैं कि अब की बार शी जिनपिंग दोस्तों आर्या पार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों शी जिनपिंग ने सोते हुए शेर को जगाया है, भारत को जगाया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों अब भारत के लिए चैलेंज बन गया है। भारत अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, भारत को चीन को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी बोल चुका है। खासतौर पे CDS जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया कि हम सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे आने वाले समय में बहुत जल्द भारत और अमेरिका दोनों मिलकर चीन पर एक कड़ा कार्रवाई कर सकता है और चीन को औकात दिखा सकता है।